गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में से हिंदी प्लस इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी प्रकार की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स सेक्शन की, हिंदी इंग्लिश सेक्शन की, हिस्ट्री सेक्शन की, सभी सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ अभी JOA-IT का पेपर, हमने कंप्यूटर सेक्शन के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। अभी JOA-IT का पेपर कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है, तो आप क्या करें, एक हवा ना बनाएं, कैरी करते रहें कंटिन्यूसली आप। क्योंकि अगर आप ढील छोड़ेंगे इस टाइम पे, क्योंकि 15 या 20 दिन में हाल फिलहाल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप तैयारी को ढील छोड़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में कम नंबर लेके आएंगे। ये तो आप क्या करें, फालतू अफवाहों में लोग व्यू के लिए क्या वीडियो बनाते जा रहे हैं कि ये हो गया ये हो गया, आपने उससे कुछ नहीं लेना है। आप सिर्फ अपनी तैयारी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, केसर का पर्यायवाची है। तो केसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारे पास? केसर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है कावेर। ठीक है, केसर का जो आंसर नंबर ए। आप इसके और क्वेश्चन पर्यायवाची डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान रख लेते हैं। जाफरना लिख देता हूँ, जाफरान, और एक होता है कुमकुम, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिपुरारी में समास है। तो त्रिपुरारी में कौन सा समास है? त्रिपुरारी में आपके पास तत्पुरुष समास है। आपने ध्यान रखना है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं पहले तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल की ओर। पहला है जैसे गगनचुंबी हो गया, गगन को चूमने वाला। ठीक है, ये उसका तत्पुरुष समास का। मनोहर, महन को हरने वाला। और हो गया हमारे पास स्नाना घर, स्नान के लिए घर। ठीक है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये भी हो गया। शोकाकुल, शोक से आकुल, ये भी हो गया हमारे पास तत्पुरुष समास। रेलगाड़ी, रेल के द्वारा यात्रा। ठीक है, रेल यात्रा सॉरी। बड़भुंजा, भाड़ के द्वारा भूनने वाला, ये भी कैसे तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वी का तत्सम शब्द है। तो पृथ्वी का तत्सम शब्द आपने ग्रहण से ध्यान नहीं रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास धात्री। ठीक है, पृथ्वी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? धात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, गायन का संधि विच्छेद शब्द बताइए। तो गायन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ग्यो, ग्यो प्लस अन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी संधि है? अयादी संधि। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कुछ विसर्ग संधि के एग्जाम्पल। ध्यान रखना है अपनी, विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास प्योद, पय, पय प्लस विसर्ग प्लस द, प्योद, ये हो जाएगा। और हो जाएगा निराश, नी प्लस आश। ठीक है, निराश, ये हो जाएगा नी प्लस आश। और फिर क्या है? निराकार, नी प्लस आकार। ठीक है, दुरात्मा, दू प्लस आत्मा। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गया आपके पास? विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास, हुक्मी में प्रत्यय बताइए। तो हुक्मी में कौन सा प्रत्यय होता है? अब ई प्रत्यय होता है। ई से रिलेटेड हम कुछ प्रत्यय डिस्कशन कर लेते हैं। जो तो फर्स्ट प्रत्यय हो जाएगा हमारे पास, जैसे ई से जो रिलेटेड प्रत्यय है, एक तो पार्वती हो जाएगा, ध्यान रखना है। पर्वत प्लस ई। द्रौपदी हो जाएगा द्रुपद प्लस ई। जानकी हो जाएगा जनक प्लस ई। पंचाली हो जाएगा पंचाल प्लस ई। गांधारी हो जाएगा गांधार प्लस ई। ठीक है, भागीरथी हो जाएगा भागीरथ प्लस ई। तो आपने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटोनियम ऑफ जिल, जिल का एंटोनियम आपसे पूछा गया है। तो जिल क्या होता है? उत्साह। ठीक है, किसी काम करने के लिए उत्साह। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो एपैथी हो जाएगा, यानी कि किसी को करने के लिए उत्साह नहीं है। नेक्स्ट है वेंडेता, वेंडेता। इसका जो वो हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब है कट्टर दुश्मनी। दो दो व्यक्तियों के बीच में कट्टर दुश्मनी वेंदेता का मतलब होता है। और इसका सिनोनियम हो जाएगा फ्यूड। फ्यूड भी होता है क्या? दो दुश्मनी। फ्रेंडशिप होगा नहीं, मोर्टल होगा नहीं, थ्रेड होगा नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है। द पावर ऑफ द रीडिंग द थॉट ऑफ द अदर। तो आपके पास ऐसी पावर है कि आप दूसरे के थॉट पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? टेलीपैथी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के थॉट को पढ़ना टेलीपैथी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मीटिंग ऑफ ओपोजिशन लीडर, यानी कि जब मीटिंग ऑफ ओपोजिशन लीडर वाज हेल्ड रिसेंटली टू शॉर्ट डैश डिफरेंस ऑन द पॉलिसी मैटर। टू शॉर्ट आउट द डिफरेंस ऑफ द पॉलिसी मैटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीनिंग ऑफ द इडियम टू होल्ड समबडी टू रैंसम। टू होल्ड अ समबडी, किसी को अपने पास रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने
ऑप्शन नंबर डी इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना है। टू ब्लैकमेल एंड एक्सट्रैक्ट मनी, तो ये क्वेश्चन ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा टू कीप कैडनैप कैप्टिन एंड डिमांड कंसेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने ऑप्शन नंबर डी पे बिल्कुल नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश एंटोनियम ऑफ डिस्क्रिपेंसी। तो एंटोनियम ऑफ डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि यानी कि बहुत कम समय तक, यानी कि बहुत कम समय का, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है बहुत कम समय, और कंसिस्टेंसी लगातार चलते रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, बैड फॉर्म बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारे पास जार्गन। ठीक है, जार्गन, जार्गन, ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी जार्गन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ही डज नॉट नाउ हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ही डज नॉट नाउ हाउ टू, डज नॉट नाउ यानी कि वह जानता नहीं है वह कैसे देखे वर्ड डिक्शनरी में। ठीक है, तो इसके लिए कैसे देखने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास लुक फॉर, लुक फॉर जब भी बात डिक्शनरी की होगी या किताब की होगी तो उसके लिए क्या आएगा हमेशा लुक के साथ क्या फ्रेजल वर्ब होगी, लुक फॉर। ठीक है, जब बात होगी किसी चीज़ को, किताब वगैरह को देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बतानी है आपने, इसकी फॉरनर की स्पेलिंग बतानी है FORIEIGNER। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास श्रमदान में, श्रमदान में आपसे समास पूछा गया है। श्रमदान में कौन सा समास है, तो ध्यान रखना है आपने, इसमें भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ग्रंथ का बहुवचन पूछा गया है। तो ग्रंथ का बहुवचन क्या होता है, अगर ग्रंथियाँ होती तब, जब ग्रंथियाँ की बात, ग्रंथि की बात करता हो, ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है। ठीक है, लेकिन अब ग्रंथ की बात करिए तो इसका ग्रंथो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दरबार में प्रत्यय है। तो दरबार में कौन सा प्रत्यय है, बार प्रत्यय है, आपने र प्रत्यय नहीं लगाना है, बार प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची। अब गंगा के पर्यायवाची डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सुरसरी हो जाएगा। एक होता है आपके पास, ये पहले ही पूछा गया है एसपीएससी, त्रिथगा, त्रिथंगा, त्रिथंगा, ये हो जाएगा। एक हो जाएगा देव, देव नदी, एक सुरसरी, एक सुरसरी देव, और हमारे पास भागीरथी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बस इतने आपने पर्यायवाची ध्यान रख लेने हैं। तो ये हमने डिस्कशन करे हिंदी प्लस इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप कोई भी अफवाह उठ रही है कि उन्होंने ये पकड़ लिया है JOA में, उससे आपने कुछ नहीं लेना, आप अपनी सिर्फ तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको मतलब होना चाहिए तैयारी से। ठीक है, तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जो कल आएगी वो आएगी आपके पास JOA 965 के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन के डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।